स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से जो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा 1 मिनट में आपको बनाना भी है और 1 मिनट में आपको रंगना भी पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सब आपको 20 से 25 सेकेंड में आपको बनाना पड़ेगा, तब 20 से 25 सेकेंड में आपको रंगना पड़ेगा, तब जाके 1 मिनट में आपका कवर होगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 का जवाब देना है, तो ऐसा होगा क्वेश्चन जो पढ़ के जवाब देने वाला कम से कम 30 क्वेश्चन होगा। बचा आपका 20 क्वेश्चन बनाने वाला आधा 30 सेकेंड में, 45 सेकेंड में। तो मान लीजिए पढ़ के जो क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 10 से 15 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं, 10 सेकेंड में रंग सकते हैं। तो इस सब में से आपको 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड जो बचेगा समय, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो अगर बनाना होगा तो उस पर आपका कवर हो जाएगा। तो आज से हम लोग त्रिकोणमिति टॉपिक उठाएं, इस पर हम लोग थोड़ा ट्रिकली क्या होता है कि आपको फार्मूला याद है कि माइंड में आपको कैलकुलेशन आधा से ज़्यादा करना पड़ता है, बस ट्रिकली और कुछ है नहीं। तो वही हम देखेंगे, दोनों से देखेंगे, पहले लॉन्ग से वही देखने की कोशिश करेंगे बनाकर और तब कुछ माइंड में। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी। देखते हैं, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति में, इसमें पहले हम क्या करेंगे, कुछ त्रिकोणमिति से रिलेटेड देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में क्या है कि मान लीजिए थोड़ा सा टॉपिक बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं इस पर। ठीक है, लेकिन जो हम लोग 10th का जो ये तो अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम कुछ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और थेल्स ई सब पर में जो हम लेके चल रहे हैं, और आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन चलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर इतना बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और जो चैप्टर चल रहा है नियामक ज्यामिति, वो ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा, तो थोड़ा गैप कर करके आएगा। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो ट्रिकली जो क्वेश्चन जो होगा ये आपका रेगुलर रहेगा और आप 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का गैप करके रहेगा। ठीक है, जैसे आएगा आपका नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो कुछ पहले ये स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं शॉर्टली। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो होता है आपको ना, जनरली क्या होता है, त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं की माप, यही अध्ययन करना रहता है। यानी कोण और भुजा से रिलेटेड को अध्ययन यानी संबंध में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें पहले ये त्रिकोणमिति जो है राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो इसमें कुछ फार्मूला यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो इसके बारे में आपका जानना पड़ेगा। मान लीजिए ये है बी और सी है, तो इसके बीच में जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये जो है सिर्फ इसमें जितना भी चैप्टर है इसमें खेला किस पर है, आपका लंब आधार कर्ण पर, बस यही 3 गो पर डिपेंड ही है। और न्यून कोण पर आपका ये ट्रायंगल में 90 डिग्री यानी समकोण है, यानी 90 डिग्री है, यानी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है। और ये जो आपका न्यून कोण है, ठीक है, एक थीटा ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 न्यून कोण है, इसी पर आधारित है। ठीक, अब चलते हैं इसमें देखते हैं कुछ हम कि इस पर PBH आपको मेनली पहचानना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं और तब इस पर चलेगा, कहे कि बस यही है। फर्स्ट लेसन से हम बहुत कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे कि आप लोग तो जानिए रहे हैं, क्योंकि अब तो एग्जाम देने वाले हैं 2 महीने के बाद, तो ज़्यादा तो नहीं समझा देते हैं, आप लोग कवर कर लिए। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, दोनों में कोई भी। और आपका लंब जो आधार है वो बदलता है, वह किस पर डिपेंड करता है, न्यून का। अगर मान लीजिए हम थीटा के आधार पर अगर हम लंब देखना चाहें तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगा। मान लीजिए यहाँ चलते हैं थीटा के तर्ज पर, थीटा के तर्ज पर। ठीक है, मान लीजिए P, B और H लेना है। ठीक है, तो H तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा आपका AC है, तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन P भी बदल जाएगा। अगर थीटा के तर्ज पर लिए हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा आपका क्या है, AB है, तो ये आपका P हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। लंब इसको लिख देते हैं कि आपको बुझाएगा। ये हो गया आपका आधार हो गया। ठीक है, और बच गया कौन, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी H हो गया ये। ठीक है, और थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो बचा है ये भुजा, तो ये आपका हो गया आधार यानी BC।
अगर यहाँ पे हम चलते हैं एंगल बीटा के तर्ज पर तो आपका तो पी बी एच, तो एच तो आपका ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बस शर्त ही है। अब बीटा के आधार पर, तो बीटा के सामने वाला भुजा क्या है आपका बी सी, तो ये हो जाएगा लंब। अब बच गया आपका क्या, हाई ए बी, तो ये हो गया आधार। तो इतना समझ गए, शॉर्टली चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें त्रिकोणमिति जो है 6 निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां, 6 है। जो साइन थीटा ये एंगल लीजिए, हम मान लीजिए यही एंगल लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 गो होती है, ठीक है। और साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका क्या होती है, कोसेक थीटा होती है। और कॉस का जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। और टैन का जो होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, यहीं पे कर लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह P बटा एच, यानी लंब बटा आधार, हिंदी में नहीं लिखते हैं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस का जो होता है वह B बटा एच होता है, और टैन का जो होता है P बटा B होता है। अब बताइए साइन का बताएं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, H बटा P। कॉस का उल्टा होता है क्या, B बटा एच है, तो इसका उल्टा सेक होता है, तो इसका हो जाएगा H बटा B। और इसका टैन का P बटा B होता है, तो इसका B बटा P। अब याद रखने का तरीका जब बनाइएगा बार बार तो याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिकली आपका मान लीजिए आप जैसे याद कर लीजिए, मान लीजिए जनरली जो आप याद कर सकते हैं, मान लीजिए साइन कॉस टैन है, तो P B P, यानी आपको कुछ भी एक ले सकते हैं। मान लीजिए पंडित B से बद्री या प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे HHB है, तो हर बोले या कुछ भी आप बना लीजिए नाम से, और अपने से याद आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कोई ये आपका नहीं है कि यही से, ठीक है। तो ये आपका जनरली होगा। अब इसी पर आपका आधारित हम क्वेश्चन कुछ कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ये मेनली बात है कि ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तब PBH हो गया, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, एक मेनली पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बस यही फार्मूला है। इसी से आपको मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। ये तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है, पढ़ना ही है, चलेंगे थ्योरम 2 चले, उसके आगे चलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए कर्ण निकालना है, तो दोनों के जोड़ के योगफल के बराबर। अगर ये आपको छोटा P निकालना, मान लीजिए इसको P मानते हैं, तो ये कर्ण के स्क्वायर में से ये स्क्वायर घट जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस यही निकालने आ गया तो बस आपका ये बन जाएगा। अब देखिए चलते हैं, एक क्वेश्चन हम चलेंगे यहाँ पे, देखिए आप एक क्वेश्चन बना के चलते हैं। पहले कुछ नहीं, देखिए पहले ये निकालना पड़ेगा आपको PB, ये जे भी निकालना है, इसके लिए PBH चाहिए, तीनों चाहिए। तो इसमें तो भाई tan बराबर दिया रहेगा, सेक बराबर दिया है, साइन बराबर दिया है, तो मान लीजिए इसमें दुइये गुना होगा, ठीक। चलिए tan में देखते हैं, tan का जो दिया हुआ tan थीटा बराबर जो दिया हुआ 8/15 है। तो जनरली इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। tan का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, P/B, यानी P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 15 है। तो मान लीजिए इस फॉर्मूला में P और B है, तो P और B हमको मालूम चल गया, लेकिन H मालूम नहीं है। तो H नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम H निकालेंगे। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाई स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में लिखते हैं, उसके बाद नहीं, इतना तो जानेंगे। 2 मार्क्स का तो बताएंगे तो थोड़ा K मान के, ये रेशियो में ना अनुपात में है, तो सिर्फ हम K लगा देंगे। अगर यहाँ से P इक्वल टू लिखेंगे 8 और B इक्वल टू लिखेंगे 15 और K लगा दिए तो हो गया PB। अब यहीं पे चलेंगे, H इक्वल टू नहीं मालूम है, चलिए इस क्वेश्चन में तेगा डीपली जान लेते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P हो गया 8, तो 8K का होल स्क्वायर प्लस ही क्या हो जाएगा 15K का होल स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा आपका 8 के का स्क्वायर कितना 8 हटाई 64 के स्क्वायर आई 15 यानी 15 के स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 से 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, उधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप लिख के तो बनाइए, इतना तो आप लोग एग्जाम देने के लिए तो लगभग तैयारी होगा, लेकिन थोड़ा आप लोग देखिए ट्रिकली से आपको कैसे पहले ये लिखना है। रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, 289 17 के का होल स्क्वायर यानी वर्गमूल है ना, रूट है तो 17 का स्क्वायर हो गया, तो ये 17 बाहर और के है तो के बाहर। तो आपका क्या निकालना है कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है h बटा पी है, तो h बटा पी है, तो h आपका कितना आ गया 17 के, और आपका p कितना है, p यहाँ पे देखिए कितना है 8 के, तो 8 के से के कैंसिल, तो 17 बटा कितना हो गया 8। अब यहाँ 17 बटा 8 ए ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया बस। तो ये तो भाई बना के आपको देख लिए, तो इतना तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, समय लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता दिए। अब देखिए, तो ये दिमाग में, अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, लेकिन वर्ग याद करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और उसका 9 का वर्गमूल 3, ये सब तो ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले ये वाला अगला क्वेश्चन में लिख भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। अब tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा पूछा है, तो 8/15, तो दिमाग में आना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। क्या होता है, रॉफ में थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे p है और यहाँ पे b है, तो p b है तो दिमाग में आना चाहिए p b है तो हमको h चाहिए, तो h सबसे बड़ी भुजा है, यानी दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 हटाए 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 लिख के जोड़ लेंगे। थोड़ा सा रफ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 289 दिमाग में लेंगे, किसका वर्ग होता है 17 का, तो 17 आपका आ गया h, सबसे बड़ी होता है। कोसेक का फॉर्मूला h होता है बटा p होता है, h ऊपर होता है यानी सबसे बड़ी भुजा ऊपर, माने बड़ी भुजा यानी कर्ण ऊपर होगा, तो 17 है तो 17 ऊपर। देखिए तो ऑप्शन में किस में है 17 ऊपर, एक इसमें है और एक इसमें, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब दूगो में देखते हैं, आपको नीचा में p है तो p आपका कितना है, इसमें 8 है तो नीचा में 8 है, तो बस 17/8 यही ऑप्शन हो गया। पहला तरीका निकाल के। दूसरा तरीका एक ये हो गया आपके। तीसरा तरीका क्या है, सीधे देखिए, आपको tan थीटा 8/15 है तो आपको कोसेक पूछा है ना, तो 8/15 है तो ऑप्शन में जाइए पहले, यहाँ 8/15 है तो कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p यानी नीचा में p होगा, इसमें ढूंढिए p कौन है, ऊपर वाला 8 होगा तो नीचा में p होगा, इसमें p 8 है तो नीचा में p होगा, नीचा में p देखिए तो 8 किस में है, इसमें है और किसी में नहीं है, बस एक ही वो से p से हमको मालूम चल गया। नहीं तो आपको h चाहिए तो p और b होता है, तो 8 और 15 का रिलेशन आपको 17 से देखना पड़ेगा। जी आप फट से आप कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 289 का वर्ग 17, देखेंगे कोसेक में h/p होता है, ऊपर h होता है 17, ऊपर किस में है, इसमें है और इसमें है, और हमको p देखना है, p 8 है तो 8 नीचा होगा, ये नहीं होगा, 15 b हो गया, तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये देख लिए, समझ गए। अब अगले का देखते हैं 2 नंबर। सेक 25/7 है, तो बस इसको भी क्या करेंगे, एक सेक का जो है एक थोड़ा सा लिख लेते हैं 25/7, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है सेक का, देखिए यहाँ लिखे हैं, कॉस का उल्टा होता है b/h है, तो ये हो जाएगा h/b। अब देखिए b हो गया और h हो गया, h 25 हो गया, b 7 हो गया, तो 25 और 7 का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा 24 का होता है, ना तो 25 का इसका, क्योंकि h है और p है तो ये सबसे बड़ी भुजा, ये छोटी हो गया एक आधार तो घटबे करेगा, तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, घटा दीजिए इस तरह, कितना हो जाएगा 9 6 15 और 1 7 4 11, ये 576। 576 किसका वर्ग होता है, 24 का स्क्वायर, यानी समझ जाइए आपका 24 होगा, कौन सी p होगा। देखिए आपको निकालना क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, p निकालना है, p होता है ऊपर, तो यह 25 और 7 का रिलेशन किससे होता है 24 से, तो 24 देखिए ऊपर साइन p/h होता है, p ऊपर 24 इसमें और इसमें, ये दोनों में नहीं है, ये ऑप्शन पहले ही आपका कैंसिल हो गया,
ये दोनों में अब क्या होगा, नीचे साइन का p बटा h, h नीचा होता है, h ये आपका 25 है, देखिए ना, तो 25 है, नीचा होता है तो 25 इसमें है, तो बस यही होगी। ये पहला हो गया, निकाल के घटा उठा के ये देखिए। अब यह ऑप्शन से सीधे देखिए पढ़ने के बाद, सेक थीटा बराबर 25/7 है, तो साइन थीटा पूछा है। इसमें देखेंगे कि एक स्टेप थोड़ा लिखिएगा कि 25/7, h 25 है, आपको p बटा h होता है, नीचा h होता है, नीचा 25 किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों में नहीं खत्म। अब ये दोनों में देखते हैं, हमको p चाहिए लेकिन सेक में b होता है, ठीक है, b होता है, तो हमको क्या होगा, इस सम में देखिए तो 3 है, 2 गो तो 25 और 7 है, यहाँ 24 है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि दूसरे का कौन सा होगा, 24 है तो समझिए 24 ही होगा। जो 2 गो इसमें दिया है तो तीसरे का हमको निकालना है, तो तीसरे का ई b और h हुआ, h और b हुआ, तो आपको p ही निकालना है, तो तीसरे का ये में अंक 24 है, तो समझिए 24 से होगा, तो सीधे ऊपर 24 p हो गया 24। अब देख लिए दोनों में है, h 25 है तो नीचे 25 इसमें, बस यही होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब चलिए 3 नंबर अब देखते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला p बटा h, लिख लीजिए थोड़ा सा, p हो गया 1 और h हो गया 2, तो फिर ये भी घटेगा। अब रूट में देखिए, रूट में 3 है, रूट में 3 है, रूट में 3 है, तो समझ जाइए अगले का रूट 3 होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो मान लीजिए आपको p या h है, यानी b चाहिए, तो b आपका रूट 3 होगा, ये में देख लीजिए ऑप्शन में, रूट में b रूट 3 होगा, कोट में b नीचा होता है, tan के उल्टा, तो b नीचा होता है, रूट 3 आया, तो देखिए रूट 3 नीचा ये में है, बस होगी, ज़्यादा समय लगा नहीं लगा। अब इसी को निकालिएगा, p a का h 2 है, तो b निकालिएगा, b बराबर लिखे रूट अंडर h² माइनस p², h का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 रूट 3, तो 20 सेकेंड पार। अब उसके बाद देखिएगा, अब b आ गया, तो p, अब फिर यहाँ देखिएगा p 1 है, तो फिर क्या करेगा बच्चा, इसलिए लिखा कॉट थीटा बराबर p, tan का p बटा b, सोचेगा का b बटा p, फिर लिखेगा b बराबर कितना, b बराबर 1, तो 1 का p बराबर कितना, रूट 3, तो 1 मिनट बीत गया। अब रंगने में 10 सेकंड लीजिए, कैला लिखेंगे कॉट, हाई b बटा p कैला लिखेंगे, हाई कैला निकालेंगे, दिमाग नहीं है कि यहाँ h 2 है, तो 2 दूना 4 आए का कैला हुए, अभी तो बताए हैं कि 1 2 है, इसमें देखिए तो ऑप्शन में कौन नंबर है अगला, रूट 3 है, तो समझिए अगले का रूट 3 होगा, यानी p या h है, तो b हमको निकालना, तो रूट 3 होगा। और कॉट में b नीचे होता है, tan में p ऊपर है, b चाहिए, तो b रूट 3 है, तो नीचे में है, तो 3 गो में, आप 2 गो में ऊपर है, एक में तो है नहीं, तो होबे नहीं कर, तो बात खत्म, पकड़ लिए, ठीक है। तो यही आपको ट्रिकली थोड़ा बताने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग हेल्प होगा इसमें क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव माने रखेगा ना, 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 का जवाब देना है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा 30-25 क्वेश्चन की पढ़ के बनाए, तो और क्वेश्चन जो आपको बनने वाला होगा, समझ लें कि ऑब्जेक्टिव नामला है, लेकिन आपको बना के क्वेश्चन लॉन्ग ही होगा, लेकिन आपको बना के आंसर ढूंढना है, 2 मार्क्स का ही या 3 मार्क्स का, जब मार्क्स का हो, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 40 क्वेश्चन कि आपको पढ़ के बनाने वाला। बाकी तो बच्चा क्या है, शुरू से पढ़ेगा, ये भी बनने वाला है बनाएंगे, ये भी बनने वाला बने, क्या जरूरी है, आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे पढ़ के जितना बनने वाला पहले वो बनाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो उसको हम देखे थे बना के, अब इसको इसी पर हम देखेंगे। देखिए सिंपल सी, देखिए cos थीटा बराबर 4/5 है, हो तो tan थीटा, तो पहला काम देखिए, तो 4/5 है, तो हमको 3 गो चाहिए साइड, तो 4/5 है, यानी 4 5 है, तो अगले का देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा है, 3 ही है, 4 5 के अलावा मात्र 3 ही है अंक, तीसरे का अंक है क्या, 3 ही है और दूसरा नहीं, यानी 4 5 के अलावा 3 है, तो 3 ही होगा। तो देख लेते हैं cos, एक बार लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख के आपको समझा रहे हैं कि 4/5 है, तो आपका ये फॉर्मूला पहले जानना पड़ेगा, cos का क्या होता है, b/h होता है, यानी आपका h आपका 5 है और b आपका कितना है, 4 है। एक मतलब ऑप्शन में आपका जो अंक अदर आपका 3 है, तो b और h है, यानी समझिए क्या है आपका p है, तब p है, तब सीधे चलिए देखिए tan,
tan पूछा है तो tan p बटा b होता है तो p चाहिए। तो अगिल का आपका क्या है, ये b और h फार्मूला होता है तो h b है, हमको p चाहिए। तो अगिल का ऑप्शन अंक कौन सा है, 3 है, यानी वो हमारा p ही होगा। तो tan है तो tan में p ऊपर होता है तो ऊपर 3 किस में ऑप्शन में है, एक इसमें है, इसमें नहीं है खत्म, इसमें नहीं है खत्म, ई दोनों में है, ये दोनों में अब कौन होगा। लेकिन अब नीचा देखते हैं b चाहिए, तो b चाहिए तो ये cos में नीचा h है सबसे बड़ी भुजा। अब देखिए 3 हुआ और 4 और 5 ये 3 गो अंक हुआ, तब 3 तो मालूम चल गया कि वो b और h होता है तो आपका p चाहिए। तो अदर नंबर जो है 3 है तो वो आपका p हो गया, तो ऊपर होगा तो आपको इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में। नीचा आप देखते हैं आप क्या होता है, नीचा b होता है तो b देखिए तो इसमें आप कौन होगा, बड़ी भुजा तो वो होगा ना 4 होगा, तो नीचा में 4 किस में है, ए ऑप्शन में है, तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन। कुछ नहीं, ये बनाना नहीं पड़ा। अब यहाँ हम लिखे, अब ऐसा ही देखते हैं ऊपर से 4 5 है cos में, तो अदर नंबर जो है इसमें 3 है यानी 3 होगा। अब देखते हैं cos में b बटा h होता है, h तो 5 है, tan में तो h नहीं होता है तो 5 का भाई हटा दीजिए, कोई रिलेशन नहीं है। tan में चाहिए तो हमको p और b होता है, h नहीं होता है, और इसमें आपका cos में h होता है तो सबसे बड़ी भुजा h होती है, तो 5 है, 5 हटा दीजिए। ऑप्शन इसमें 5 है, ऑप्शन इसमें 5 है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। 5 तो होगा नहीं, tan में p बटा b होता है तो सबसे बड़ी भुजा तो होगा नहीं। 4 और 5 है तो 4 5 का रिलेशन 3 से होता है, तो 5 नहीं होगा तो 5 इसमें है, 5 इसमें, ये दोनों ऑप्शन खत्म। और हमको p बटा b यानी ऊपर p चाहिए, और ई b है तो हमको p 3 होगा ऊपर, तो 3 ऑप्शन ये है तो ये हो गया, इसमें तो है नहीं, बस कुछ नहीं है। अब चलिए अगले का ये देखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक का, कॉसेक का जो होता है √10 है तो √10 बटा 1 हुआ, एक का फॉर्मूला हुआ साइन का उल्टा, साइन p बटा h है तो h बटा ये p हो गया। अब बताइए हमको b चाहिए क्या, सेक है तो b चाहिए, तो b चाहिए तो ये में अब देख लीजिए b आपका 3 है और 1 है और 2 है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए तो h और p है तो आपको b निकालना पड़ेगा, तो b इक्वल टू रूट अंडर लगाएंगे h का स्क्वायर माइनस p का, तो h √10 है तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही होगा, माइनस p का स्क्वायर, p का स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 3, यानी √10 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर तो रूट गायब होगा 10 होगा, 10 में से 1 का स्क्वायर 1 यानी 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी समझिए 3 यहाँ पे है, ये 2 है नहीं, हटाइए। हमको तो क्या आया है ई p और h है, तो हमको b चाहिए, तो b सेक में होता है तो हमको √3 आया, मैंने 3 आया तो 3 इसमें और किसी ऑप्शन में नहीं, इसमें है। अब देखना है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos का होता है b बटा h, तो सेक का होता है h बटा b। सेक का क्या होता है यहाँ पे रखे ना, चलिए ना, h बटा क्या होता है b होता है, तो h आपका कितना है इसमें √10 है, h कितना √10, तो ऊपर ही होगा √10, तो √10 किस में है इसमें है, तो इसमें है तो बस यही, लेकिन b, तो b आपका क्या आ गया आपका 3 आ गया, इसमें यही ऑप्शन हो गया बस। अब चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया 4 cot 4 cot इक्वल टू 3, तो tan पूछा है जा, तो cot का तो उल्टा ही होता है tan, तो cot का देखिए तो 4 cot थीटा बराबर 3 है, तो 4 जाएगा तो बटा में 3 बटा 4 आए, और cot का उल्टा tan होता है 3 बटा 4 cot का हुआ, तो एक हो जाएगा 4 बटा 3, 4 बटा 3 क्या हो गया। तो अब थोड़ा हड़बड़ी में आप गलती भी मत कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा इस तरह लिखने में आपको क्या दिक्कत हो जा रहा है। cot थीटा बराबर क्या हो गया 3 बटा 4, हमको tan पूछा इसी का उल्टा होता है तो एक हो जाएगा कति 4 बटा 3 ऑप्शन। अब जल्दीबाजी में नहीं कि ये मार दिए वो मार दिए, मैंने थोड़ा गलती हो जाता, मिस्टेक हो जाता है, इसे थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 15 सेकेंड में बनाना है ना जी, कम से कम तो 15 सेकेंड लीजिए ना, हड़बड़ी कौन है, कौन 2 सेकेंड में आपको अति कर लेना है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 6 क्वेश्चन ही देखेंगे, थोड़ा इस पर फॉर्मूला भी देख लिए हैं, और इसके बाद से आपका सिर्फ क्वेश्चन ही चलेगा, ठीक है। इस चैप्टर से आप क्या कीजिएगा, अब इतना समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन बैंक से चाहे आलोक से कहीं से भी कोई भी प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव उठाइएगा, मात्र फर्स्ट चैप्टर वाला, फर्स्ट चैप्टर चले हैं ना, सिर्फ इसी पर आधारित साइन थीटा कॉस थीटा के PBH पर ही आधारित आप इस तरह का क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिएगा प्रैक्टिस। और जौन सा क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें आप
कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो नहीं बनेगा वो हम कर देंगे, बना के सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या आपको इसी अगले वीडियो में जब आएंगे तो वो क्वेश्चन भी कर देंगे, इसे भी उसमें कर भी सकते हैं, कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपका माने रखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला तो है नहीं है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर बच्चों के लिए तो आपको ज़रूरी है, जितना बार देखेगा उतना प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स जो होता है प्रैक्टिस का चीज़ होता है, कितना हो आप बना ले रहे हैं और तेज़ है वैसे नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनने वाला है, आप भूल जाइएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे।